नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। जिस तरह अपने सपनों को पूरा करने पहुंचे वाले के लिए मुंबई सपनों का शहर है, तो उसी तरह इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की तैयारी करने वालों के लिए कोटा सपनों का शहर है, जिसको लेकर एक वेब सीरीज बनी थी कोटा फैक्ट्री। लेकिन हम आपको रियल कोटा फैक्ट्री में लेकर चलेंगे, जिसमें कहानियां भी रियल है और किरदार भी रियल है, घटनाएं भी रियल हैं और लोकेशन भी एकदम रियल है, जिसमें छात्रों की कामयाबी का कोटा फिक्स है। लेकिन कमजोर छात्रों के लिए कोई कोटा नहीं है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोटा होता है करियर बनाने के लिए संघर्ष का। ठीक है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरी फ्रेंड वो बहुत अच्छा कर रही है, उसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं कर रही हूँ। तो इन थॉट्स की वजह से वो खुद परेशान हो जाते हैं। कोटा होता है बच्चों से माँ बाप की उम्मीदों का। बच्चों को ये बोल के रखा हुआ है कि आप तो जो 2 साल आपको लग रहा है कि हमें ये आगे बढ़ के अपने लाइफ को आगे ले जाना है, तो आप वो मोटिव लेके आप अपने आप में आप यहाँ पे आओ, स्टडी करो। कोटा होता है कुछ कर गुजरने का दम रखने वाले छात्रों का। कोटा होता है जिंदगी भर निभाई जाने वाली दोस्तियों का, यारियों का। लेकिन कोटा होता है दिन रात पढ़ाई के प्रेशर को झेल पाने का। एग्ज़ाम में क्या होगा, जो हमारे टेस्ट होते हैं अगर उसमें नंबर ना है तो उस चीज़ का टेंशन रहता है कि हम आगे क्या होगा। और जो पीछे के चैप्टर्स हमारे जो रहते हैं रिवाइज करने पड़ते हैं, वो भी नहीं हो पाते हमारे ज़्यादातर। लेकिन कोटा होता है माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतर पाने की काबिलियत का। मार्क्स नहीं आते टेस्ट में तो फिर हम लोगों को एंजाइटी होती है, और उस टाइम पे अगर हमें कोई संभालने वाला नहीं होता है तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लगते हैं। लेकिन कोटा होता है शिक्षा को व्यापार बना देने वाले संस्थानों के लालच का। और फिर वो होता है जिसका ना कोटा होता है और ना कोई कोटा। रियल कोटा फैक्ट्री। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हर छात्र के ड्रीम डेस्टिनेशन होता है कोटा। लेकिन हर छात्र को कोटा के कोचिंग संस्थानों से तैयारी करने का मौका नहीं मिलता। जिनको मिलता है वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। कोटा में कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए कामयाबी की गारंटी होती है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। रियल कोटा फैक्ट्री में हम आपको दिखाएंगे कि युवाओं के सपनों का केंद्र बन चुका कोटा आखिर क्यों बनता जा रहा है सुसाइड पॉइंट। जोधपुर और जयपुर के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सपनों की नगरी और शिक्षा को व्यापार बना देने वालों के लिए कोटा फैक्ट्री। इस वक्त हम राजस्थान की कोटा में मौजूद हैं और कोटा भारत के कोचिंग राजधानी के तौर पर मशहूर है। देश के कोने कोने से बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा पहुंचते हैं। हर माँ बाप को यह लगता है कि अगर उनका बेटा कोटा पहुंच गया तो शायद सफलता की गारंटी निश्चित है। इसीलिए हर कोई कोटा कोचिंग में अपने बच्चों को भेजना चाहता है, जिसके लिए माँ बाप अपने जीवन की पूरी कमाई को भी लगा देते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में कोटा से
बच्चों की आत्महत्या की खबरों ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार कोटा में क्या चल रहा है। कोटा की इन खबरों ने हर किसी को अंदर से हिलाकर रख दिया है। आज हम इसीलिए कोटा में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं कि आखिरकार कोटा में इन आत्महत्याओं के पीछे क्या कारण है, इसका सच आपको बता सके। आज हम कोटा में ग्राउंड जीरो से हर पहलू की पड़ताल करेंगे और कोटा में इस कोचिंग फैक्ट्री का एक एक सच आप तक सामने लाएंगे। कोटा विख्यात है अपने कोचिंग संस्थानों के लिए और कुख्यात है छात्रों के सुसाइड के लिए। तारीख 12 दिसंबर 2022, दिन सोमवार। कोटा में सफलता की गारंटी देने वाले कोचिंग संस्थानों से तैयारी कर रहे 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जो अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने कोटा आए थे, लेकिन छोटी उम्र में इतना बड़ा मानसिक बोझ सह नहीं पाए। जिस कोटा में बच्चे करियर बनाने के लिए तैयारी के लिए पहुंचते हैं, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की हसरत लेकर, उस कोटा में आए दिन छात्रों के सुसाइड की क्यों खबरें आती हैं? इस सवाल के जवाब की तलाश हमें लेकर पहुंची कोटा के तलवंडी इलाके में इस हॉस्टल के सामने, जहां बिहार से कोचिंग करने आए 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। आंटी जी 2 मिनट थोड़ी सी बात कर लीजिए ना, बता दीजिए। कहाँ ऊपर रहते थे बच्चे? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अब तक ना तो कोई सुसाइड नोट मिला, इसके अलावा जो यहाँ के आसपास के छात्र हैं उन्होंने जानकारी दी कि दोनों बच्चों ने अपने फ़ोन का जो डेटा था पूरा रीसेट कर दिया था, उसके बाद उन्होंने फांसी लगाई थी। कोटा में कोचिंग के लिए लाखों की संख्या में बच्चे पहुँचते हैं और कुछ इसी तरह से घरों में, हॉस्टल्स में, पीजी में रहकर वो यहाँ पर कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। ये तस्वीरें मैं आपको तलवंडी के उस घर की दिखा रहा हूँ जिस घर में वो दोनों बच्चे आमने सामने के कमरे पर दूसरी मंजिल में रहा करते थे और इसी जगह पर उन दोनों बच्चों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कोटा में इस तरह की घटना से हर कोई एक तरह से परेशान है कि आखिरकार कोटा जहां पर बच्चों के पढ़ने की जगह है, शिक्षा की जगह है, वहां पर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? आखिर कोटा में पढ़ने वाले छात्र इतना निराश, इतने हताश क्यों हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया के सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं? क्या खराबी कोटा की आबो हवा में है? क्यों बात इस हद तक बढ़ जाती है कि निराश छात्रों को उम्मीद की कोई किरण नजर ही नहीं आती और उनकी जिंदगी अंधेरी गुफा बन जाती है, जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल और कई बार नामुमकिन हो जाता है? ये सवाल हमें कचोट रहा था। आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। इस घर के बारे में क्या जानकारी है सुबोध? कुछ खास जानकारी तो नहीं है, बट इसमें मेरे भैया रहते थे तो कभी कभी आया करता था मैं यहाँ। क्या हुआ था अभी जल्दी में यहाँ पर? अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही यहाँ 2 लड़कों ने सुसाइड कर लिया और वो उन्होंने अपने फोन को पहले रीसेट कर लिया, उसके बाद फिर सुसाइड कर लिया। अच्छा, फोन रीसेट कर लिया था? हाँ, फोन रीसेट करके सुसाइड कर लिया। उनके फोन में कुछ भी नहीं था? नहीं, सुसाइड करने से पहले वो अपना फोन रीसेट कर लिया था दोनों ने। हाँ, उसके बाद बेडशीट की मदद से फांसी लगा ली। क्या एज रही होगी? मेरे एज की होगी वही 16, 17, 18। अच्छा, उनसे कभी बातचीत होती थी आपकी? कभी उनसे मिले आप? नहीं, मेरा यहाँ ज्यादा आना जाना नहीं रहता था, इसकी वजह से ज्यादा मिला नहीं हूँ। एक आध बार मतलब बात नहीं किया उससे, उतना अच्छा दोस्ती नहीं था उससे। इसमें मेरे भैया रहते थे, इसके वजह से मैं आता था। भैया ने क्या बताया आपको? भैया ने यही बताया कि सुसाइड करने से पहले दोनों ने फोन रीसेट कर लिया, उसके बाद बेडशीट की मदद से पंखे में ये करके फांसी। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? नहीं, ऐसा कोई सुसाइड नहीं। वजह क्या थी? कुछ चिंता में दिख रहे थे क्या? कोई प्रेशर था, कोई दबाव था, कोई कोचिंग की तरफ से कुछ दबाव था या कहीं और से कोई? ऐसा बोल रहे थे इस पीजी के लड़के लोग कि मतलब शायद एक का तो लड़की का कोई ये था और दूसरे का शायद फैमिली प्रेशर वगैरह कुछ ऐसा सीन था, उसके वजह से वो दोनों। लेकिन कोई पुष्ट नहीं, कंफर्म नहीं? नहीं, कंफर्म नहीं है। कितने बच्चे रहते हैं इस पूरे एरिया में सुबोध? लगभग 1000 बच्चे तो रहते ही होंगे इस तलवंडी के सेक्टर बी एरिया में। हाँ। वो खाना यहीं पे खाते थे या सामने जो केरा फूड्स है उधर? नहीं, वो टिफिन मंगवाता था। टिफिन? हाँ। कौन से मकान में रहते थे? 205 में। 205 जी। सेक्टर बी? सेक्टर बी। क्या वजह थी, कुछ पता चल पाया? नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। किस कारण? कुछ परेशान रहते थे, कुछ चिंता में रहते थे? नो सर, इतना इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो कभी मेरे पास आया नहीं ना, मैं उसमें जाता नहीं तो संपर्क था ही नहीं उससे। अगर वहाँ जाता लेता कपड़े देते रहते तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। अच्छा, आप तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं आसपास में,
बच्चों में कोई किसी प्रकार की चिंता, कोई डर, कोई टेंशन, ऐसा कुछ आप महसूस कर पाते हैं जो यहाँ पे रहते हैं उनके बीच में? भाई ये तो जब वो कुछ बताते हैं अपने बारे में तभी बता पाते हैं कि भाई क्या परेशानी घर में है या पढ़ाई में है। बाकी ऐसा कोई बच्चा नहीं बताएगा तो हमें क्या पता। दोस्त बन जाते हैं तो वो शेयर करते हैं, तो पर इस तरह की क्या बात शेयर करते हैं, किस तरह की? जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उनका, हाँ। टॉर्चर होना। टॉर्चर कौन करता है? अब इस तरह वो तो ना बताएंगे टॉर्चर कौन करता है। नहीं, कुछ तो बताते होंगे जो आपके दोस्त बन जाते हैं। इतना नहीं बताते सर। अच्छा, ये बताते कि टॉर्चर करते हैं? हाँ, टॉर्चर करना, जैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में परेशान होना, पढ़ाई पे ध्यान ना देना, कोई किसी से मिलता है तो उसमें दिक्कत आना, बाकी इतना कोई नहीं बताता। क्या हुआ था यहाँ पे बच्चे जो सुसाइड कर लिए थे? भैया कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। कब की घटना कब की है? कितने बच्चों ने सुसाइड किया था? 2 बच्चों ने। और कितने महीनों से बच्चे यहाँ रहते थे? हो गए थे 5-6-7 महीने हो गए, कम से कम हो गए। जैसे सेशन शुरू होता है बच्चे आ ही जाते हैं कम से कम। अच्छा, तो कुछ कारण पता चल पड़ा आंटी? क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे, एक 16 साल का था, एक 18 साल। हाँ, वो तो पता है भैया, पर रीजन नहीं कुछ भी बता पाए, कुछ लिख के ही नहीं गए। हमारे बच्चे हमारे घर में 2-2 साल 3-3 साल से रह रहे हैं। तो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम बच्चों को देख लेते हैं कि बच्चे देखने में कैसे, पर कई बार फिर भी पता नहीं चलता बच्चे कैसे। तो माता पिता आपके पास आते हैं? हाँ, आते हैं, मिलते हैं। जैसे कभी अब किसी के आते हैं तो मिल लेते हैं, और अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम इनके माँ बाप से कंसल्ट कर लेते हैं। अच्छा आंटी, आपने कभी कुछ ऐसा देखा जो आपको अलग लगा हो इन बच्चों के बारे में? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं लगा। कोई परेशानी? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। ये बच्चे किस में पढ़ते थे? सब एलन में थे। जिन्होंने सुसाइड किया किस में पढ़ते थे? सब एलन में थे। एक्चुअली में क्या होता है, बच्चों की अपनी सोच, अपनी समझ कब बदल जाती है, उसका हम अपने बच्चों के बारे ही नहीं जान सकते। मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तो उसका एग्जाम शेड्यूल हो गया है 24 जनवरी को। जी बिल्कुल। तो उसकी तैयारी है आपकी पूरी? कर रहे हैं, बस चल रही तैयारी हमारी। अच्छा, अभी मैंने देखा आप किस संस्था से हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं कोचिंग? एलन में। 2-3 बच्चों की सुसाइड की खबर हमने सुनी थी, उसकी क्या वजह थी? कुछ आप लोग को पता चल पाया था? इसकी वजह तो पता नहीं, लेकिन स्ट्रेस की वजह से ही हुआ है। और तो क्या वजह? कैसा स्ट्रेस होता है दोस्ती है? सर वो नंबर नहीं आते, बच्चे सोचते हैं कि नंबर नहीं आ रहे, फिर हम क्या करें अब, बस यही। ये किसी का प्रेशर होता है, क्या होता है, वजह क्या रहती है? प्रेशर लगाते ही माँ बाप, नंबर नहीं आ रहे, उनको भी लगता है नंबर क्यों नहीं आ रहे, दोनों तरफ से प्रेशर लगता है, सर का भी पेरेंट्स का भी। तो बच्चा फिर सोचता है अब क्या करूं मैं, चारा नहीं बचता उसके पास। हॉस्टल संचालिका शशि अग्रवाल ने और कोटा में कोचिंग करने वाले कुछ छात्रों ने दावा किया कि सुसाइड करने वाले बच्चे एलन कोचिंग में पढ़ते थे। उनके इस दावे पर हमने एलन की प्रतिक्रिया भी लेनी चाहिए। हमने एलन कोचिंग के मीडिया प्रभारी नितेश को फोन कर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, लेकिन नितेश ने फोन नहीं उठाया। ये दोनों बच्चे एलन कोचिंग से जुड़े हुए थे, तो एलन कोचिंग का पक्ष जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं एलन कोचिंग का जो मीडिया विभाग देखते हैं नितेश शर्मा, मैं उनको फ़ोन करके उनकी एक प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करता हूं। मैंने उनको फ़ोन मिलाया है। ये अभी तो फिलहाल फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं आगे भी कोशिश करता रहूंगा कि उनका पक्ष एक बार जरूर सामने आए। हमने कई बार कोशिश की, जब फोन नहीं उठा तो हमने एलन कोचिंग को ईमेल भेजकर सवालों के जवाब मांगे। अब तक जवाब नहीं मिला। जैसे ही जवाब मिलेगा हम उनका भी पक्ष दिखाएंगे। इन बच्चों की आत्महत्या के पीछे क्या वजह है, यह अब तक साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब आप कोटा के जिलाधिकारी ओपी बुनकर को भी सुनिए। ये केसेस जो पाए गए हैं उस पर आउटलेटली कोई कोचिंग परिसर में या कोचिंग करते हुए बच्चा कोई सुसाइड नहीं करता पाया गया। एक बच्चा 6 महीने से एब्सेंट था, 2 बच्चे 10 दिन कोचिंग चले गए, फिर 20 दिन एब्सेंट थे, और एक बच्चे के साथ तो जस्ट सामने वाला हॉस्टल में उसकी रियल सिस्टर भी रहती थी। रियल सिस्टर से उसका डेली इंटरेक्शन था, तो वो बहन भी उसका नहीं कर पाई, तो उसे नेचुरली पीजी या हॉस्टल वाले से अपनी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो रियल सिस्टर से कोई बात शेयर नहीं करे और कोई पीजी वाले को डिप्रेशन के बारे में बताए। तो इसमें काफ़ी कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जिससे पेरेंट्स का भी रोल है। पेरेंट्स को अपनी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए अननेसेसरी ऐसा प्रेशर डेवलप नहीं करना चाहिए। बच्चे की फीलिंग्स को समझे, बच्चे के
हमने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि बच्चा अगर उसको छोड़ना चाहता है तो पेरेंट्स की बात मान लेंगे, ये कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आए, तो मैं समझता हूँ ऐसी घटना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की और हॉस्टल एसोसिएशन की हमने मीटिंग लेके बाकायदा उनको कॉपी दी है। उसका एट ए टाइम कोई कंसर्ट आदमी नहीं हो अवेलेबल, इनको जानकारी नहीं है, बाकी सबको कॉपी उन्होंने भेजी है, इनके ग्रुप्स हैं उसमें उन्होंने डाली है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे प्रतिनिधि जो भी आए थे सब ने हमें से कमिट किया है साहब ये गाइडलाइंस हम पूरी फॉलो करेंगे और गाइडलाइंस के फॉलो न करने के कारण से किसी बच्चे में ऐसी घटना नहीं होगी। सुसाइड हर जगह होते हैं, सुसाइड की वजह अलग अलग होती है, लेकिन कोटा में सुसाइड सुर्खियां बनते हैं क्योंकि जो कोटा सपने पूरे करने की उम्मीद देता है वह सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। जो छात्र अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, अपने परिवार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते और कोचिंग संस्थानों के प्रेशर को नहीं झेल पाते, तो गलती किसकी है? इन छात्रों की जो जिंदगी की मुश्किलों के सामने सरेंडर कर सुसाइड कर लेते हैं, या उन माँ बाप की जो भविष्य बनाने के नाम पर अपने बच्चों को संघर्ष की भट्टी में झोंक देते हैं, या उन कोटा फैक्ट्रियों की जहां छात्रों को मशीन समझा जाता है। कोटा में बच्चों के सुसाइड और कोचिंग को लेकर जब हमने कोटा के जिलाधिकारी ओपी बुनकर से बातचीत की तो उन्होंने कोटा में बच्चों के सुसाइड का पूरा मामला बच्चे और उनके परिवार के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसकी अधिकतर जिम्मेदारी बच्चों की होती है और उनके परिवार वालों की होती है कि उनके परिवार वाले अपने बच्चों से ख्याल नहीं रख पाते हैं, उनका बातचीत नहीं कर पाते हैं और कई बार बच्चों की मर्जी के बगैर उन्हें एडमिशन के लिए यहाँ पर भेज देते हैं और इसके लिए उन्होंने कई केस स्टडी भी बताए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिला प्रशासन क्या अपनी भी कभी कोई जिम्मेदारी यहाँ पर देखेगा? लेकिन फिलहाल जिलाधिकारी की बातों से यह साफ नजर आ रहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को वो हरी झंडी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर उनका कोई इस तरह का बातचीत में नहीं लगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कोई कार्रवाई कभी होगी या उन पर कोई लगाम लगेगी। लेकिन पूरी जिम्मेदारी अगर हम देखें तो जिलाधिकारी के मुताबिक बच्चे और उनके पेरेंट्स पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोटा, राजस्थान। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।